नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। जशपुर में एक अजीबोगरीब हत्या की खबर सामने आई है, जहां पर महंगी बाइक का शौक पूरा करने की चाहत में एक युवक ने दूसरे युवक की हत्या कर दी और हत्या के बाद युवक की लाश को जंगल में छिपा दिया। हत्या की वारदात में 6 नाबालिग समेत 10 लोग शामिल थे, जिसमें से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। दरअसल मृतक के पास महंगी KTM बाइक थी, जिसे पाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। महंगी बाइक का शौक पूरा करने की चाहत में एक युवक की जान ले ली गई है। हत्या के बाद युवक की लाश को जंगल में छिपा दिया गया। जशपुर की घटना, हत्या की वारदात में 6 नाबालिग समेत 10 लोग शामिल थे, जिसमें से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश लगातार जारी है। दरअसल मृतक के पास महंगी KTM बाइक थी, जिसे पाने के लिए उसका मर्डर कर दिया गया। तो महंगी बाइक के लालच में एक युवक का मर्डर हो गया है जशपुर में। हत्या के बाद युवक की लाश को जंगल में छिपा दिया था और इस वारदात में 6 नाबालिग समेत 10 लोग शामिल थे। 3 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बाकियों की तलाश लगातार जारी है। पकड़े गए 3 आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तमाम पहलुओं के आधार पर पुलिस की जांच जारी है। मृतक के पास महंगी KTM बाइक थी, जिसे पाने के लिए उसका मर्डर कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। जशपुर के बत्थलगांव थाना क्षेत्र का यह मामला है। युवक की महंगी बाइक को हथियाने के लिए महंगी बाइक के लालच में युवक का यह मर्डर कर दिया गया है। हत्या करने के बाद युवक की लाश को जंगल में छिपा दिया था। हत्या में 6 नाबालिग समेत 10 लोग इस वारदात में शामिल थे। पुलिस ने 3 को पकड़ लिया है। लगातार पुलिस की जांच जारी है। तमाम पहलुओं के आधार पर 3 आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों और रणनीति को लेकर हिमाचल कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में सीएम भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला और सचिन पायलट भी शामिल हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव में सीएम भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। कांग्रेस की बैठक दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में चल रही है। खबर बिलासपुर से, जहां पर हाईकोर्ट ने शनिवार को अवकाश के दिन सुनवाई की। 14 फरियादी ग्रामीणों की याचिका पर अवकाश के दिन अदालत लगाई गई। सारंगढ़ के चंदई ग्राम में बरसों से छोटे झाड़ के जंगल में रह रहे ग्रामीणों को बेदखल करने पर अंतरिम राहत दी गई थी। बुधवार तक हटाने की कार्रवाई पर रोक लगी थी। दरअसल सारंगढ़ तहसील के चंदई गांव में लोग करीब 30 साल से छोटे झाड़ के वन में रह रहे हैं। सारंगढ़ तहसीलदार ने 11 मई 2022 को इन सबको शो कॉज नोटिस जारी किया था। धमतरी के गंगरेल बांध में मां अंगार मोती मंदिर के आगे वन विभाग का बनाया गया मानव वन सरकारी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। यहाँ एडवेंचर कैंप, पशु पक्षियों के पिंजरे, बच्चों के झूले, बोटिंग के लिए नाव, औषधीय गार्डन और रेस्टोरेंट जैसी तमाम चीजें लगाई गईं, ताकि पर्यटक यहां आएं और कम खर्च में पूरे परिवार के साथ यहां सैर सपाटा कर पाएं। इधर तो कुछ ज्यादा खास नहीं है। बस ये 1-2 झूला बस लगा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी डेवलप करना जरूरी है यहाँ पे। बच्चों लाई हूँ मैं बच्चों को, बच्चे उधर है मेरे, घूम रहे हैं यहाँ। सर अभी यहाँ पर घूमने आए थे हम लोग गंगरेल डैम, तो वहाँ पर भी क्या है, जाने की पाबंदी है अभी। तो चलो हम लोग इधर, चलो बच्चे लोग को लाए तो घुमाने के लिए इधर ले आए। कैसा लगा घूम के? अब बच्चे लोग के हिसाब से ठीक है सर, लेकिन अब और डेवलप नहीं हुआ है। पिछले 1-2 साल और आ गए हम लोग 1-2 बार, पर उतना खास यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाया जो होना चाहिए।
कमी महसूस हो रही है। जी जी। धमतरी के गंगरेल बांध के तट पर ये मानव वन मेरे आसपास आप देख रहे हैं। इसे वन विभाग ने काफ़ी मेहनत से और काफ़ी पैसा खर्चा करके डेवलप किया था। यहाँ पर एडवेंचर कैंप भी बनाया गया ताकि लोग थोड़ा रोमांच का अनुभव कर सकें, और बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर बहुत सारे झूले, फिसल पट्टियाँ लगवाई गई थी। साथ ही साथ औषधीय गार्डन भी बनाया गया था जिसमें औषधीय पेड़ पौधे लगाए गए थे ताकि लोगों को पर्यावरण से जोड़ा जा सके, पर्यावरण संरक्षण से और वन औषधियों से भी लोगों को जोड़ा जा सके। आज उस समय को कई अरसा बीत चुका है। इस मानव वन को बीच में निजी लोगों को, निजी समिति को ठेके पर दिया गया था। वो प्रयोग भी असफल रहा। अब इसी मानव वन को वन समिति को, गांव के लोगों की समिति को दे दिया गया है। लेकिन अभी हालात और ज़्यादा बुरे लग रहे हैं। यहाँ तो पहले सिक्योरिटी हुआ करती थी ताकि बच्चे और कोई लोग यहाँ पर हैं तो उनकी देखभाल होती रहे, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अब सिक्योरिटी भी नहीं है, ना साफ़ सफाई है। जो यहाँ के संसाधन थे वो अब टूट फूट रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। उनकी मरम्मत के लिए पैसे नहीं हैं। समिति के लोग बता रहे हैं कि हम लोग खुद रोज़ का 100 या 120 रुपये ही कमा पाते हैं। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। बलौदाबाजार में शाम 7 बजे के बाद बसों का परिचालन बंद होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इसकी वजह से शाम 7 बजे के बाद दूसरे ज़िलों में जाने के लिए लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों को सुबह होने का इंतज़ार करना पड़ रहा है। वहीं यात्रियों को कई दूसरी जगह जाने के लिए डायरेक्ट बस भी नहीं मिल पाती है। अगर शासन चाहे तो यहाँ से गाड़ी चला सकती है, क्योंकि यहाँ पैसेंजर निकलती है हैदराबाद के लिए, जगदलपुर के लिए, बालाडीला के लिए, नागपुर के लिए, पूना के लिए, लंबी लंबी दूरी की पैसेंजर यहाँ से निकलते हैं। अगर पैसेंजरों को यहीं से अगर सुविधा मिल जाए तो उनके लिए बेहतर होगा। तो शासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि लॉन्ग टूर की गाड़ी यहाँ से भी चल सके और पैसेंजरों को सुविधा मिल सके। नाम बता। मेरा नाम अब्दुल हकीम है, बलौदाबाजार। बलौदाबाजार जिले को उद्योग की नगरी कहा जाता है, लेकिन उद्योग की नगरी में शाम 7 बजे के बाद यात्रियों को सफ़र के लिए बस नहीं मिलता। बस की जो पहिया है वो थम जाता है, जिससे जो यात्री होते हैं सफ़र करने वाले, उनको कठिन समस्या का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत 2 बड़े शहर हैं, भाटापारा और एक जो है बलौदाबाजार है। भाटापारा व्यापारिक दृष्टि से एक बड़ा शहर है। बलौदाबाजार की बात करें तो बलौदाबाजार उद्योग की नगरी है। कारण ये है कि बसों को जो पहिए हैं शाम 7 बजे के बाद थम जाते हैं। अगर यात्रियों को दूसरे ज़िले में सफ़र करना पड़ता है तो उसके लिए भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। उसके लिए राजधानी यात्रियों को पहुंचनी पड़ती है। आपको बता दें कि यहाँ कई जनप्रतिनिधि बदले, कई नेता बदले, कई अधिकारी बदले, लेकिन इस समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। बलौदाबाजार से न्यूज़ 18 के साथ योगेश यादव की रिपोर्ट। सूरजपुर के वनांचल इलाके में वनों की अवैध कटाई पर अतिक्रमण धड़ल्ले से जारी है। ताज़ा मामला प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के घाट पेंडारी पंचायत का है, जहां दूसरे इलाके से आए ग्रामीण वनों की कटाई पर जंगल की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया। ऐसे में एक और पंचायत के स्थानीय ग्रामीण बेहद आक्रोशित हैं। वहीं क्षेत्र के नवपदस्थ रेंजर विनय टंडन ने मामले की जाँच पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इन्होंने अतिक्रमण करते करते जंगल को आज 20 एकड़ 25 एकड़ से ऊपर होगा, और अपने पट्टे का ज़मीन को बेच देते हैं, फिर नया अतिक्रमण करना चालू कर देते हैं। बात करते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग, लेकिन इन लोग जो है कि कटाई अपना जो है कि चालू रखते हैं। हम लोग उससे लड़ाई नहीं करते हैं। हम लोग प्रशासन को सूचित भी किया कि हमारे जंगल को काटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, हमारे बैल बकरियाँ चराने में परेशानी हो रहा है। जी सच्चाई नहीं है सर। ये हम लोग कम से कम नहीं तो इसको 15 साल 20 साल से लगभग ये सब हमारा देखिए वो घर है ये सामने, हमारा ज़मीन वहाँ पर है नहीं, मात्र घर भर का है वहाँ पर ज़मीन। देखिए क्या है कि अभी एक तो पहली बात तो बारिश का मौसम होता है। बारिश के मौसम में खेती बाड़ी करने वाले लोग जो होते हैं अपना कोशिश करते हैं कि हमेशा जो उनको खेत मिला हुआ है या ज़मीन का पट्टा जैसा भी मिला हुआ है तो वो कोशिश करते हैं कि उसको जंगल की तरफ बढ़ाने का। जो फ्रिंज एरियाज़ होते हैं वहाँ के लोग ज़्यादातर खासकर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों द्वारा जितने भी हमारे बीट गार्ड या जो भी फील्ड स्टाफ होते हैं, इनका रेगुलर जहाँ जहाँ सूचना भी मिलते रहता है, तो हमारे द्वारा उनको जाके एट ए टाइम ऑन द स्पॉट जाके जनरली हम लोग के द्वारा एक्शन अगर होता है तो ले लेते हैं हम लोग। वनांचल बाहुल सूरजपुर जिले में सिमटते जंगल और ठूठ में तब्दील होते वन, नज़ारा
घाट पिंडारी गांव का आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो कभी घनघोर जंगल हुआ करता था अब ठूठ में ये तब्दील होता जा रहा है। और यहाँ पर केवल ये जो अतिक्रमण है ये केवल भू अधिकार वन पट्टा जो है उसके लालच में ग्रामीण करते जा रहे हैं। और इस नतीजा ये होता है कि गांव में आए दिन इसी के कारण विवाद की स्थिति बनी रहती है। और जो सबसे बड़ी बात है कि वन विभाग के अमले को जिसको निगरानी रखना है वो खुद यहाँ से नदारद रहते हैं। ऐसी स्थिति में गाँव में हमेशा तनाव का माहौल बना होता है। ऐसे में जब तक वन विभाग और उसके जिम्मेदार इस और वन को बचाने के लिए अगर सामने कोई बड़ा कदम नहीं उठाते हैं तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। सूरजपुर के गोविंदपुर पंचायत में पूरे रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ मेंढक और मेंढकी की शादी कराई गई। ग्राम पंचायत गोविंदपुर का मेंढक दूल्हा और ग्राम पंचायत धुमाडान की मेंढकी दुल्हन बनी। दोनों की पूरे रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ शादी हुई। मेंढक और मेंढकी को हल्दी चंदन भी लगाया गया। इसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी कराई गई। साथ ही आए बारातियों ने शादी में खूब डांस भी किया। हम लोग मेघनाथ का शादी करने के लिए आए हैं। जी जी। ग्राम पंचायत गोविंदगढ़ से हम लोग का पूर्वजों लोग मतलब इस प्रोग्राम को करते हुए आए हैं, है ना। इसलिए हम लोग का पूर्वजों का कहना है कि हम लोग जब वर्षा नहीं होता है ना तब हम लोग यहाँ बारात लेके आते हैं। कहाँ से बारात लेके आते हैं? हम लोग गोविंदगढ़ से मतलब गोविंदगढ़ डुड़का से। और एक जगह कहाँ से आती है? ये यहाँ दरीपारा से। हमारा ग्राम दरीपारा में सावानाव से बारात आता है मेढक का। हम लोग मेढका साइड से हैं, है ना। जैसे पूर्वजों को बताया अनुसार कि जैसे मेढका की शादी करवाने से पानी वर्षा होने का संभावना रहता है। इसी रीति रिवाज के हम लोग पूर्वजों के बताया अनुसार वही चला रहे हैं आज तक। अभी शादी उदी करा। खबर राजनाथ गांव से है, जहां पर लूट और हत्या का प्रयास करने वाले 3 गिरफ्तार हुए हैं। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूट की नीयत से व्यापारी पर उन्होंने हमला किया था। लोहे की रॉड और धारदार हथियार से उन्होंने हमला किया। बसंतपुर थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी का ये पूरा मामला। राजनाथ गांव से खबर आपको हम बता रहे हैं। लूट और हत्या का प्रयास करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लूट की नीयत से व्यापारी पर उन्होंने लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला किया था। बसंतपुर थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी का मामला। राजनाथ गांव में लूट और हत्या का प्रयास करने वाले 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शाहजहांपुर में एक रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो 17 जुलाई का नगर पालिका के चुनाव परिणाम के दिन का बताया जा रहा है। ये वीडियो वार्ड क्रमांक 12 से चुनाव जीतने वाले पार्षद समी उल्लाह हमीद के विजय जुलूस का बताया जा रहा है, जिसमें बाइक सवार युवाओं ने रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वीडियो के सामने आते ही हिंदू संगठनों ने इसको लेकर कड़ा एतराज जताया है, विरोध जताया है और एसपी को ज्ञापन दिया। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी। नवनिर्वाचित पार्षद समी उल्लाह हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान कोतवाली थाने पर भारी भीड़ जमा हो गई। समी उल्लाह एसडीपीआई पार्टी से जुड़े हुए हैं और नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस के रखवाला नेता को हराकर उन्होंने जमकर सुर्खियां बटोरी थी। उनके विजय जुलूस में संदिग्ध लोगों के शामिल होने की सूचना पर पुलिस की टीम भी बाकायदा मौजूद थी। बावजूद इसके रैली में नारे लगाने के बाद पुलिस ने जांच को तेज कर दिया। कल एक बजरंग दल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा 17 तारीख को जो रैली निकाली गई थी उसमें बताया गया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, जिसमें उनके द्वारा हमें एविडेंस भी दिया गया है, एक वीडियो दिया गया है जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा लगाए जा रहे थे नारे,
इसमें जांच करने के बाद चूंकि ये रैली अपने यहाँ मनियारवाड़ी से पार्षद वार्ड नंबर 12 से पार्षद जो थे उनके नेतृत्व में रैली निकाली गई थी, इसके आधार पर इनको इसमें मुजरिम बनाया गया। इसमें 188 153 बी के तहत कार्रवाई की गई है और इसके बाद इनको अभी न्यायालय प्रस्तुत किया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, संवाददाता सुनील हंचोरिया जुड़े हैं फोन पर। सुनील, हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना सरासर गलत है, बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए इसको। और जब समीउल्लाह खान को, हमीद को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी, उस समय वो हाथ लहराते हुए नजर आए हैं और उनके चेहरे पर कोई भी शिकन या कोई भी अफसोस नजर नहीं आता इस कृत्य को लेकर। देखिए सुमित, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूंकि भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू से ही देश विरोधी कृत्य माना जाता है और चूंकि संविधान में भी इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट उल्लेख है, उसके बावजूद पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि कतिपय लोगों द्वारा इस तरीके का अपराध किया जा रहा है जो कि बेहद चिंताजनक है अपनी देश विरोधी स्थितियों को देखते हुए। तो इसी को लेकर जो है, जब शाहजहांपुर जैसे छोटे कस्बों में अगर इस तरीके के प्रकरण सामने आते हैं तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। ये पूरा घटनाक्रम जो है 17 जुलाई का, जिस दिन नगरपालिका चुनाव का परिणाम आया था, इसमें वार्ड क्रमांक 12 से जो पार्षद निर्वाचित हुए थे वो एसडीपीआई पार्टी से खुद को जुड़ा होना बता रहे थे और जिस तरीके की इनकी पार्टी में पार्टी के लोगों द्वारा जिस तरीके से विजय जुलूस निकाला गया था, तो पुलिस पहले से ही किसी अनहोनी की आशंका के साथ में थी। निश्चित तौर पर बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि छोटी सी जगह पर ऐसे कृत्य होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। गोवा के बार मामले में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी जयराम रमेश और पवन खेड़ा को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में उनकी बेटी के खिलाफ फैलाई जा रही गलत, भ्रामक, अपमानजनक जानकारियों के प्रसार पर रोक लगाने की बात कही गई। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री की सफाई मांगी थी। दिल्ली से बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आधार वोटर आईडी लिंक करने का मामला। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कानून को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। सुरजेवाला ने कानून को रद्द करने की मांग की है। सोमवार को मामले में सुनवाई होगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच मामले में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सुरजेवाला ने आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के कानून को निजता के अधिकार का उल्लंघन और संविधान के विपरीत बताया। खबर दिल्ली